देश में अगला जो चुनाव होने जा रहा है वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। सितंबर आ ही गया बस, और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दोनों उम्मीदवार जो हैं उन पर अलग अलग टिप्पणियां भी हुई, लेकिन इस वक्त ज्यादा बातें हो रही हैं विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हैं रेड्डी साहब, बी सुदर्शन रेड्डी। हुआ ये कि इनके बारे में होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में एक बात की। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने सलवा जदूम का नक्सल के खिलाफ फैसला दिया था। नक्सली लड़ाई में सलवा जदूम में एक फौज खड़ी हो रही थी आदिवासियों की, उसको इन्होंने बैन कर दिया था। 2 जजों की बेंच थी, उसमें एक ये थे, इन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया, वरना 5 साल पहले हम नक्सलवाद खत्म कर देते। एक बात उन्होंने ये कही। 18 जजेस ने, पूर्व जजेस ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें वो जज भी थे, उनमें उन 4 में से 3 जो याद है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिन्होंने एक बार केंद्र सरकार के खिलाफ, चलमेश्वर जी, कुरियन साहब और एक और, उन 4 में से 3, 18 जज, कुल 18 जज एक इधर है। और उन्होंने कहा कि किसी आज रिटायर्ड जज को उसके फैसलों के लिए कटघरे में खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है, और ये हमें बड़ा आश्चर्य है कि देश के होम मिनिस्टर ने ऐसा किया। अब उसके जवाब में 56 जजों ने एक चिट्ठी लिख दी है। 18 जजों के जवाब में 56 जजेस ने, ये ओपन लेटर है। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम इनके द्वारा दिए गए किसी फैसले की बात करने में नहीं है, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल आदमी है, ये लड़ाई जिस चुनाव में खड़े हुए हैं वो पॉलिटिकल चुनाव है, तो अब इनको अपना बचाव राजनीतिक दायरे में करना चाहिए। अब ये आड़ न लें कि मैंने जो फैसला दिया था उस वक्त में जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज था, और उसके फैसले क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। और उन 56 जजों ने यह भी कहा कि ज्यादा आपत्तिजनक और भारत के लिए ज्यादा खतरनाक यह होगा कि जो व्यक्ति पूर्व में न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है वो पक्षपातपूर्ण बातें करे, वो राजनीतिक बयान दे, इससे न्यायपालिका की मर्यादा को ज्यादा ठेस पहुंचती है, इस बात से नहीं कि किसी ने आपके किसी फैसले की आलोचना कर दी है। रेड्डी साहब निशाने पर है साहब। तो रेड्डी साहब ने जो है ऐसा कौन सा बयान दे दिया, जो उन्होंने तो खाली ये कहा कि मेरे फैसला जो था वो जज के रूप में था, ठीक बात है। अब कल को गोगोई साहब चुनाव लड़े मान लीजिए और कांग्रेस विरोध करे कि राम मंदिर का फैसला दिया था, गोगोई साहब उन 56 जजेस में हैं, तो गोगोई साहब भी यही कहेंगे कि मैंने कल थे, एक बार कंप्लीट कर लेना, मतलब गोगोई साहब भी यही कहेंगे जो रेड्डी साहब ने कहा कि भाई मैं उस समय जज था और मैंने जो सारे साक्ष्य और परिस्थितियां देखी फैसला किया। तो ये बात पिछली बार विजय जी भी कह चुके हैं कि जज का फैसला, तब वो जज थे, आज वो उम्मीदवार हैं विपक्ष के, ठीक है। अमित शाह जी ने कहा, गृहमंत्री जी ने कहा, उनको लगा कि सुदर्शन रेड्डी पे और तो कोई आरोप है नहीं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कदाचार का कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का व्यक्तिगत आरोप नहीं है। तो ये एक मुद्दा मिला विपक्ष को, मतलब सत्ता पक्ष को, उन्होंने उसको उठा दिया, ठीक है। वो उस लड़ाई को एक वैचारिक लड़ाई बनाना चाहते हैं कि नक्सलवादी समर्थक हैं ये। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो 18 जज आए उनके जवाब में 56 जज आ गए। अब जुडिशरी आपस में बट गई कि वो 18 जज कह रहे हैं कि भाई जज के फैसलों को आप राजनीति मत घसीटती है, और ये 56 जज कह रहे हैं कि आप जो है जुडिशरी गाड़ मत लीजिए जी। तो अब आप देखिए, राजनीति तो यहां तक घुस गई ना। भाई हंसराज खन्ना भी लड़े थे चुनाव, जिनको इंदिरा गांधी ने सुपरसीड किया था, और वो अपोजिशन के राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे, विपक्षी कैंडिडेट थे। एक्चुअली सर इसका मौका तब मिला सत्ता पक्ष को जब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बताई खुल के कि मैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूं, मैं राम मनोहर लोहिया संघ विरोधी हूं, उन्होंने कहा उनके फैसले, और ऐसे थोड़ी ना हो सकता नहीं तो है। तो मैं उनकी बात को, भाई वो उनके खिलाफ वो मुद्दा मिला उनको उस फैसले का, लेकिन वो तो छिपी हुई बात थोड़ी है। वो लोहिया ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो हैदराबाद में बद्रीलाल प्रीति ने बनाया, और वो समाजवादी है। ठीक है सर, एक जवाब। अगर जस्टिस सुदर्शन नक्सलवादी हैं तो फिर राम मनोहर लोहिया भी नक्सलवादी नहीं। ये इस करेक्शन किया था होम मिनिस्टर इंटरव्यू में, उन्होंने कहा मैं नक्सलवाद नहीं कह रहा हूं, मैं लेफ्ट आइडियोलॉजी कह रहा हूं। लेफ्ट तो फिर राम मनोहर लोहिया भी लेफ्ट हो गए, फिर बोला इन्होंने, वो तो कह ही रहे मैं राम मनोहर लोहिया का अनुयायी हूं। उन्होंने तो कहा मैं तो मुलायम सिंह यादव का भी नहीं आई हूं, कल अखिलेश यादव के साथ। एक लाइन की बात यह है, आप इससे समझ लीजिए कि क्या देश में हो रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, अमित शाह की पार्टी एनडीए की तरफ से उनके खिलाफ हमला करती है और कूद पड़ते हैं पूर्व जज लोग। यही इस देश का इकोसिस्टम है। अब 10 साल 11 साल की इधर की भी सरकार हुई, इधर से भी जज कूद पड़े, तो वो या तो बेईमान थे या ये भी ईमानदार हैं, दोनों तय कीजिए, ये एक वाला नहीं चलेगा।